चलें जी, चलें जी। वो बस एक सवाल ही जिन्होंने पूछा है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है। सर तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रख के बात कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ तशरीफ़ रखें आप, बताइए 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 जनाब। तो ये बता दें कि ये जो 4-5 दिन चल रही है या फिर टेंशन चल रही है, तो फ्रंट ईयर में इसकी फिस्कल कॉस्ट क्या होगी, आपको दूसरा होगा इसके साथ। दूसरा, आपने एनर्जी सेक्टर पे कहा है कि बड़ी शानदार किस्म की रिकवरी गई है, और आपने कहा जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म है ये जारी रहेगी। सर हम सब 20-25 साल से स्ट्रक्चर रिफॉर्म की और परफॉर्मेंस ये है कि मिनिस्टर एनर्जी खुद कह रहा है कि 7000 मेगावाट हमारे पास कैपेसिटी फालतू है, कोई लेने के लिए तैयार। तो ये आपकी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है 3 साल में, ये 7000 फालतू कर लिया। आपने रेवेन्यू साइड की बिल्कुल बात नहीं की। आपने जो टारगेट रखा था उसमें शॉर्टफॉल कितना आ रहा है, और 10 साल पहले सर 1 ट्रिलियन था आपका टैक्स रेवेन्यू किया, और आपका जो बजट डेफिसिट था वो 6 अराउंड % भी रहता। आज आप 1 ट्रिलियन से क्रॉस कर रहे हैं और बजट डेफिसिट आपका उधर खड़ा है। तो इशू रेवेन्यू का नहीं है, एक सवाल कोई और पे है सर, वो बताएं एक्सपेंडिचर साइड में जो आप नहीं कर सके कम। चलें जी, चलें जी। वो बस एक सवाल ही जिन्होंने पूछा है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है। आई थिंक एक्सपेंडिचर पे जितना हमने कट किया है, इससे ज़्यादा अभी आप कल का बजट भी देखेंगे, इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कट्स हो नहीं सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं परसेंटेजेस इंक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर्स की, एक्चुअली हमारा एक्सपेंडिचर जो हमारा बजट एस्टिमेट था, हमारा एक्चुअली जो फाइनल एस्टिमेट द नंबर्स एट विच दिस फाइनेंशियल ईयर इज़ क्लोजिंग इज़ एक्चुअली मच लेस। उसमें ऑफ कोर्स इंटरेस्ट जो है जो सर्विसिंग की कॉस्ट वो कम हुई है। कुछ और आपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक था कि ऑस्टेरिटी मेजर्स इम्पोज करें, उसका इम्पैक्ट है। कुछ और फिजिकल डिसिप्लिन का इम्पैक्ट है। सो नहीं, मैं आज आपको नहीं बता सकता, आपको कल वो नंबर पता चल जाएंगे। आज आप मुझसे वो नंबर पूछने की कोशिश ना करें, आपको कल वो नंबर पता चल जाएंगे। लेकिन और अगेन नेक्स्ट ईयर की भी जो हमारी एक्सपेंडिचर एलोकेशंस हैं, आप देखिएगा कल कि इससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर का टेलमेंट नहीं कर सकते। उसमें ये जो आप कह रहे हैं कि, और आप अगर फिजिकल डेफिसिट देखें, आप 2022 का फिजिकल डेफिसिट देखें और अब का फिजिकल डेफिसिट देखें, तो उसमें आपको एक विजिबल इम्प्रूवमेंट और यू सी प्रोग्रेस टुवर्ड्स फिजिकल कंसोलिडेशन। और इसका फिजिकल कंसोलिडेशन का कोई ये एक दिन की बात नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स बोथ ऑन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर साइड। और आप कल के नंबर देखिएगा जब आपके पास आएंगे और आपके अगले साल की एलोकेशंस भी आएंगी, यू वुड एक्चुअली, आई थिंक यू आर गोइंग टू आस्क अस कि आपने इसको इतना एक्सपेंडिचर कर्टेल क्यों किया। इट वुड बी द अदर वे अराउंड। सो आई थिंक इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कट्स जो है या एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन नहीं हो सकती जितनी इस गवर्नमेंट में हुई है। मैं तो ये कहूँगा सलामत साहब, मैं आप फिगर्स देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसलिए प्राइमरी सरप्लस की बात करते हैं क्योंकि वो इज़ एट अ रिकॉर्ड हाई। प्राइमरी सरप्लस वो होता है, जैसे आप मेरे से बेहतर जानते हैं, जिसमें डेट सर्विसिंग को हमने निकाल दिया, डेट सर्विसिंग को निकाल दिया, जिसमें मैंने अभी 801 ट्रिलियन की बात की। अगर वो प्राइमरी सरप्लस का नंबर इतना बड़ा आ रहा है, तो जैसे आपने जिक्र किया, या रेवेन्यू बहुत बढ़ गया होगा या एक्सपेंडिचर बहुत कम हो गया होगा। दोनों सूरतों में एक ही चीज़ हो सकती है ना, दोनों चीज़ें ही होंगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि प्राइमरी सरप्लस का नंबर आप ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज इस आफ्टर डेकेड्स कि हमने इस किस्म की चीज़ की है और फिजिकल कंसोलिडेशन के बेसिस भी हुई। अगेन जिस तरह इन्होंने डेटा की बात, कैन वी डू मोर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वी कैन डू मोर।